और डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ेगी हार। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रज़ाई की चेतावनी है। युद्ध का अंत ईरान के हाथ में है और सभी नुकसान की भरपाई तक जारी रहेगी जंग। माथुर सर, ईरान की चेतावनी का मतलब समझ आता है। जो बात प्रोफेसर अमिताभ ने भी कही, इजरायल के कहने पर अमेरिका सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुका है, लेकिन क्या वाकई युद्ध का अंत ईरान के हाथ में होगा? प्रश्न किया आपने। जी माथुर सर, सवाल आपसे जी। हाँ, देखिए बिल्कुल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए दो अलग अलग दृष्टिकोणों से इसको देखने की आवश्यकता है। पहला, मिलिटरीली एक बात ईरान भी बहुत भली भांति जानता है कि मिलिटरीली वो अमेरिका का सामना कर नहीं पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो जानते हैं इस बात। और यही वजह है कि वो उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या रही थी पूरी लड़ाई के दौरान, अभी या फिर जून 25 में जो लड़ाई हुई थी उसमें सबसे बड़ी उनकी कमजोरी रही थी एयर डिफेंस। और इसी वजह से आप देखिए उन्होंने अपने एयर डिफेंस का को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। रूस और चीन से वो चीजें मांग रहे हैं, जो शॉर्ट रेंज मैन पैड्स, जो मैन पैक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना से ईरान के पास आने के लिए तैयार है। तो ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि ईरान जानता है कि वो उसको डिफेंसिव बैटल लड़ने की आवश्यकता है। अब ईरान के पास ताकत क्या बची है सुरभि? ईरान की ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भूगोल की वजह से उनका नियंत्रण, और भूगोल जो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। और उसी एक लीवर से वो चाह रहे हैं कि पूरी तरह से इस चीज को संभाल के देखा जाए। एक बात मैं इजराइल के बारे में बात करूं, प्लीज अलाउ मी टू टेल वन थिंग। इजराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, और ईरान एज ए थ्रेट रिमूव करने के लिए उसके प्रॉक्सीज को, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और उसके जो ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स हैं, ड्रोन मिसाइल के जखीरे, वो और दिमाग, मेंटालिटी, जो विचारधारा है, उसको हमला कर रहा है। और मुझे लगता है कि इजराइल जो है वो अमेरिका की भी उतनी बड़ी जरूरत है सुरभि। अमेरिका इजराइल को कभी भी डंप नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। राइट सर, लेकिन अब अमेरिका की टेंशन किस तरीके से और बढ़ रही है, क्योंकि हथियारों की कमी से पेंटागन टेंशन में है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से प्रोडक्शन बढ़ाने को भी कहा गया है और प्रोडक्शन के नए तरीकों के लिए 21 दिन का वक्त। हालांकि डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी फिनबर्ग ने इसके निर्देश दिए हैं। पैट्रियट मिसाइल प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। ईरान जंग को लेकर अमेरिका में घिरे हैं ट्रंप, और ईरान जंग ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी गलती। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने सवाल उठाए, कई नीतियों की नाकामी से अमेरिका को नुकसान। थॉमस मैसी का यह बयान। ईरान इंटरनेशनल इसको लेकर बड़ा दावा कर रहा है। हालांकि ईरान जंग पर अमेरिका में ट्रंप कैसे घिरे हैं? ईरान जंग ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी और महंगी गलती। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद थॉमस मैसी ने सवाल उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन में नीतियों से संबंधित नाकामियों का अंबार और एप्स्टीन फाइल्स को छिपाने से गलत संदेश गया है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ की कोशिश क्यों, यही सवाल। और साथ ही डीओजी को नजरअंदाज कर रहा है प्रशासन। ईरान इंटरनेशनल इसी को लेकर ये बड़े दावे कर रहा है। हालांकि बड़ा सवाल इस वक्त अभी भी पांडे सर यही है, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ा है? इन अदर वर्ड्स, हार माननी पड़ी है ईरान के सामने, या अभी भी आपको लगता है कि ईरान को बहुत हद तक आर्थिक तौर पर बड़े नुकसान के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप विद इन अमेरिका ये प्रूव नहीं कर पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ईरान के खिलाफ ये एक्शन क्यों जरूरी था? देखिए, निश्चित रूप से ये कहना कि हार गया है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से जो इस कहा जाए कि ईरान, क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि एक यूएस बहुत विशाल फोर्स है और ईरान एक उसके सामने बहुत ही छोटा सा एक चींटी के समान है, हाथी और चींटी का अगर उदाहरण दूं तो लेकिन इस चींटी ने जिस प्रकार से हाथी को काबू किया है वो जरूर काबिल तारीफ कही जा सकती है, क्योंकि इतने लंबे युद्ध की हमने कामना नहीं सोचा भी था। तो ये कहना कि हारा है बेकार से सही नहीं होगा। जहां तक बात है कि डेफिनेटली 6500 माइल दूर होकर आप एक बहुत बड़े फ्रंट पर लड़ रहे हैं। ईरान के सामने जो है बड़े टारगेट बड़े क्लियर हैं, और इतने बड़े फ्रंट को डिफेंड करना, जब ईरान अटैक कर रहा है तो आपको उनके जो सोलर लोकेशंस हैं जो अमेरिकन सेंटकॉम के, उनको डिफेंड करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो ड्रोन्स हैं, लोग आरसीएस जो मिसाइल्स हैं, उनको सामना करने के लिए अभी जो काउंटर सिस्टम्स हैं वो अभी भी डेवलप हो रहे हैं। हम रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं किस प्रकार से यूक्रेन और रशिया दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उनसे मद्देनजर इसमें बैकफुट पर है अमेरिका, और साथ में राजनीतिक कारणों से, जो क्योंकि मिड टर्म पोल
आ रहे हैं, तो Right. वहां भी उनको अपने अपने पार्टी में उनको शक्ल दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसके वजह से चाहते हैं कि वो एक इज्जत के साथ वहां से बाहर निकल जाए। लेकिन इजराइल जो है वो अपना ऑपरेशन जारी रखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं, और निश्चित रूप से इजराइल और अमेरिका के बीच में दूरी बढ़ेगी, ये ऐसा लगता नहीं। हाँ, दिखावा के तौर पर नैरेटिव जरूर होगा कि हम Right, दूरी sir. कर रहे हैं, क्योंकि बाकी नाटो कंट्रीज उनके साथ आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वजह से अमेरिका की दिक्कतें और अमेरिका पर बढ़ता दबाव, आज की ये खबर उस लिहाज से भी समझिए जहां हार्मूज स्ट्रेट में ही ईरान का बड़ा हमला, और ये देखिए हार्मूज की जंग, जहां ईरान हार्मूज की इस जंग को देखते हुए एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले आपको बता दें कि अब नहीं झुकेगा ईरान। यूएई के शिप पर आईआरजीसी का मिसाइल अटैक को लेकर खबर है। ऑयल टैंकर पर टारगेटेड अटैक हुआ है। एडीएनओसी के टैंकर को हमले में नुकसान का दावा। ये एक और बड़ी खबर है, खाड़ी देशों के ही टैंकर्स को ईरान निशाना बना रहा है। यूएई के चौथे टैंकर पर आईआरजीसी का हमला हुआ है। एक हफ्ते के अंदर 7 ऑयल टैंकर पर मिसाइल दागी गई हैं। आईआरजीसी के हमले पर ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में बड़ा दावा।